जो लोग अभी तक इस घटनाक्रम से वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार ने एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी दवाइयों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। 9 फरवरी यानी आज के बाद अफगानिस्तान की किसी भी दुकान या मेडिकल स्टोर पर कोई भी पाकिस्तानी दवा नहीं बेची जाएगी। अफगान सरकार का साफ कहना है कि पाकिस्तान लगातार ट्रेड बॉर्डर्स पर अफगानिस्तान के लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। बार बार बॉर्डर बंद करना, सप्लाई रोकना और अनावश्यक देरी करना अफगानिस्तान के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। इसी वजह से अफगानिस्तान को कई जरूरी सामानों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी ही नहीं है कि केवल इसी एक कारण से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट आज से बंद कर दिया है। असल हकीकत यह है कि बढ़ते बॉर्डर टेंशन्स के बीच अफगानिस्तान ने भारत के लिए करीब $200 मिलियन के फार्मा इंपोर्ट्स की खिड़की पहले ही खोल दी थी। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसलिए इस वीडियो में हम पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल अगर गहराई से देखा जाए तो अब तक पाकिस्तान ही अफगानिस्तान के लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा और लगभग इकलौता सप्लायर रहा है। अफगानिस्तान की दवाइयों की जरूरतों का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से ही पूरा होता था, लेकिन बीते कुछ समय से दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। अफगानिस्तान अब दवाइयों जैसी बेहद जरूरी जरूरतों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हाल ही में जब दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर तनाव बढ़ा, तब पाकिस्तान ने दवाइयों समेत कई जरूरी सामानों की सप्लाई रोक दी। इसका सीधा असर अफगानिस्तान की आम जनता पर पड़ा। इसी बीच एक और बेहद अहम घटनाक्रम सामने आया। कुछ ही दिनों पहले अफगानिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर आया था। इस दौरे के दौरान अफगानिस्तान ने भारत के सामने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद भारत ने बिना किसी देरी के अफगानिस्तान को दवाइयों का एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ा दिया। यानी जिस कमी से अफगान जनता जूझ रही थी, भारत ने उसे भरने की जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत के साथ साथ अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के फार्मा मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी समझौता कर लिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब अफगानिस्तान के फार्मा मार्केट में बांग्लादेश की भी एंट्री हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी दवाइयों पर लगे बैन के बाद अफगानिस्तान का लगभग $200 मिलियन का फार्मा मार्केट खुल चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस मार्केट में बांग्लादेश भारत को कड़ी टक्कर दे पाएगा? क्योंकि अफगानिस्तान के इतने बड़े फार्मा मार्केट में भारत और बांग्लादेश दोनों ने एक ही समय पर एंट्री ली है, और वो भी ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आंकड़ों की बात करें तो यहां भारत और बांग्लादेश के बीच फर्क बिल्कुल साफ नजर आने लगता है। भारत हर साल करीब $30 बिलियन की दवाइयां दुनिया के 180 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करता है। इनमें अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश भी शामिल हैं, जो भारत से सस्ती, भरोसेमंद और क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन खरीदते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री का स्केल भी बड़ा है और उस पर ग्लोबल लेवल पर भरोसा भी काफी मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की फार्मा इंडस्ट्री का साइज भारत के मुकाबले काफी छोटा है। बांग्लादेश लगभग $3 मिलियन की मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। खास बात यह है कि बांग्लादेश की ज्यादातर मेडिसिन भारत से इंपोर्ट किए गए रॉ मटेरियल से ही तैयार होती हैं। यानी कच्चे माल के लिए भी बांग्लादेश काफी हद तक भारत पर निर्भर है। इसी वजह से कॉस्ट के मामले में बांग्लादेश भारत को सीधी टक्कर नहीं दे सकता। अब अगर दूरी और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहां भी भारत को बढ़त मिलती है। अफगानिस्तान भारत के काफी नजदीक है, जबकि बांग्लादेश की दूरी भारत के मुकाबले लगभग 2 गुनी पड़ती है। ज्यादा दूरी का मतलब ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और इसका सीधा असर दवाइयों की कीमत पर पड़ता है। बांग्लादेश को यहां सिर्फ एक ही फायदा मिलता है, और वो है भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल, जिससे वहां की फ्लाइट्स अफगानिस्तान तक जल्दी पहुंच सकती हैं। लेकिन ये फायदा भी ज्यादा असरदार साबित नहीं होता, क्योंकि एयर स्पेस इस्तेमाल करने के बावजूद दवाइयों की कुल लागत में कोई बड़ी कमी नहीं आती। फिलहाल भारत के सामने एक बड़ी दिक्कत जरूर बनी हुई है। पाकिस्तान भारतीय फ्लाइट्स को अपने एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं देता, जिसकी वजह से भारत को वैकल्पिक और लंबे रूट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी वजह से भारतीय कार्गो फ्लाइट्स को ईरान के रास्ते लंबा रूट अपनाना पड़ता है। इसके बावजूद भारत की सप्लाई चेन बांग्लादेश की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत बनी हुई है। यही कारण है कि अफगानिस्तान ज्यादा मात्रा में मेडिसिन भारत से इंपोर्ट करना पसंद करेगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते पहले से ही अच्छे हैं, और इसके साथ साथ भारत सस्ती दवाइयां और समय पर सप्लाई देने में भी आगे है। इसके अलावा एक बेहद अहम पहलू मेडिकल टूरिज्म का भी है, जिस पर अक्सर कम लोग ध्यान देते हैं। भारत अब अफगान नागरिकों के लिए इलाज का एक पसंदीदा और भरोसेमंद केंद्र बन चुका है। साल 2024 में इलाज के लिए भारत आने वाले कुल करीब 6 लाख विदेशी मरीजों में अफगान नागरिकों की हिस्सेदारी लगभग 8% रही, यानी करीब 48,000 अफगान नागरिक इलाज के लिए भारत पहुंचे। ये आंकड़े ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेंडियम 2024 रिपोर्ट में सामने आए हैं।
इससे साफ हो जाता है कि सिर्फ दवाइयों के व्यापार में ही नहीं, बल्कि हेल्थ केयर और भरोसे के मामले में भी भारत अफगानिस्तान की पहली पसंद बन चुका है। यही वजह है कि अफगानिस्तान के लिए भारत टॉप चॉइस बना हुआ है। बांग्लादेश के साथ किया गया समझौता असल में एक बैकअप प्लान की तरह देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी वक्त हालात बिगड़ सकते हैं और ऐसे हालात में सप्लाई चेन टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए अफगानिस्तान चाहता है कि उसके पास एक वैकल्पिक रास्ता भी मौजूद रहे। अब जरा उस बड़े खतरे की बात करते हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। मौजूदा हालात में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आने वाले समय में इन दोनों देशों के बीच कोई बड़ा टकराव होता है तो भारत से अफगानिस्तान तक पहुंचने वाला ईरान वाला रास्ता भी बंद हो सकता है। अफगानिस्तान इस सच्चाई को अच्छी तरह समझता है। ऐसी स्थिति में भारत से दवाइयों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और तभी अफगानिस्तान के लिए बांग्लादेश एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर सामने आता है, क्योंकि बांग्लादेश की फ्लाइट्स भारत और पाकिस्तान दोनों के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इमरजेंसी हालात में बांग्लादेश अफगानिस्तान तक सप्लाई जारी रखने की स्थिति में रह सकता है। लेकिन अगर आइडियल हालात की बात की जाए तो सच्चाई यही है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बांग्लादेश अफगानिस्तान के बाजार में भारत को सीधी टक्कर नहीं दे सकता। खुद बांग्लादेश की कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां मेडिसिन की सप्लाई चेन को संभालना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत से आने वाले रॉ मटेरियल की सप्लाई पर खुद बांग्लादेश की सरकार ही कई तरह की रुकावटें डालने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत की फार्मा इंडस्ट्री पूरी तरह इंटीग्रेटेड है। रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक भारत की पकड़ बेहद मजबूत है। यही वजह है कि भारत कम कीमत में ज्यादा भरोसेमंद और स्टेबल मेडिसिन सप्लाई कर पाता है। अफगानिस्तान जैसे देश के लिए यही सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। अब यहाँ एक और बड़ी तस्वीर को समझना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान की वजह से सेंट्रल एशिया तक जाने वाला रास्ता भारत के लिए लगभग बंद हो चुका है। अगर भारत ने इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला तो अफगानिस्तान के बाद किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे बड़े पोटेंशियल मार्केट भी भारत की पहुंच से बाहर रह सकते हैं। यानी अफगानिस्तान का ये फैसला सिर्फ मेडिसिन तक सीमित नहीं है, ये पूरे रीजन की ट्रेड पॉलिटिक्स को बदलने वाला कदम साबित हो सकता है। आने वाले समय में इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा, इसका जवाब अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आने वाला है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि इस पूरे मामले में भारत को अभी कौन सा कदम उठाने की जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस अहम मुद्दे की जानकारी मिल सके। इसी तरह के और नॉलेजेबल और एनालिटिकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।